ये कहानी है मुन्ना और टुन्नू नाम के दो दोस्तों की। मुन्ना और टुन्नू दोनों ही बचपन के पक्के दोस्त थे। समय के साथ साथ अब दोनों बड़े हो चुके थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। मुन्ना की पत्नी का नाम मुन्नी है और उनकी एक प्यारी सी बेटी है। मुन्ना की पत्नी मुन्नी बहुत समझदार है। टुन्नू की पत्नी का नाम टुन्नी है। उनका एक प्यारा सा बच्चा है। मुन्ना और टुन्नू दोनों ही सब्जी की दुकानों पर काम करते थे और काम से जो पैसे आते वो दोनों अपनी अपनी पत्नियों को दे देते थे। लेकिन कुछ वक्त से मन्ना के पास कोई काम नहीं था, जिससे उनके घर में बहुत परेशानी हो रही थी। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? हमें खर्चा चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। मेरे पास कुछ पैसे थे जो मैंने थोड़े थोड़े करके जमा किए थे और उन पैसों से उस हफ्ते का राशन जैसे तैसे लेकर आई हूँ। अब ऐसा और नहीं चलेगा। तुम कब से घर पर बैठे हो, कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन अभी कुछ काम मिल नहीं रहा है। तुम जानती हो कि बाहर कितनी मुश्किलें हैं। मैं समझती हूँ, लेकिन तुम और भी कोशिश कर सकते हो। हमारे बच्चे की पढ़ाई और घर का खर्च सब कैसे चलेगा? तुन्नू को देखो, वो भी तो रोज काम पर जाता है और तुम्हें देखो रोज यूं ही खाली हाथ लौट आते हो। तुम जाकर टुन्नू से ही बात करके देखो, क्या पता वही तुम्हें कहीं काम दिलवा दे। अगली सुबह टुन्नू मुन्ना के घर जाता है। घर पर कोई है क्या? टुन्नू भाई और टुन्नू भाई, बाहर आओ। जी मुन्ना भैया, कहिए कैसे आना हुआ? भाभी जी, जरा टुन्नू को बुला दीजिए। वो अभी घर पर नहीं है, शायद सब्जी की दुकान पर होंगे। अगर जरूरी काम है तो आप दुकान पर जाकर मिल लीजिए। मुन्ना दुकान की ओर निकल पड़ता है। टुन्नू, क्या तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जगह है? मुझे भी कोई नौकरी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। देख मुन्ना, मुझे तो इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सीठ जी के पास चल सकते हो। हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई काम होगा तो तुम्हें जरूर रख लेंगे। अच्छा है टुन्नू, मैं तो बस किसी भी तरह से काम करना चाहता हूँ। चलो, हम सुबह ही चल पड़ते हैं। हाँ ठीक है, कल सुबह जल्दी मिलते हैं। मुन्ना, आ गए तुम? चलो चलते हैं सेठ जी के पास। हाँ टुन्नू भाई, मैं तैयार हूँ। बाजार चलते हैं और वहीं इनसे बात करेंगे। दोनों दोस्त काम की तलाश में जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा था। उन्हें चलते चलते काफी समय बीत गया था। तभी अंधेरा होने लग जाता है। रात होने की वजह से मुन्ना और टुन्नू दोनों वही एक पेड़ के पास रुक जाते हैं। टुन्नू भाई, अंधेरा तो बहुत ज्यादा हो गया है। हमें अब सुबह तक यही रुकना होगा। तभी मुन्ना की नजर एक झोपड़ी पड़ जाती है और वो टुन्नू को इशारे करते हुए कहता है। टुन्नू भाई, वो देखो, वहां एक झोपड़ी है। चलो, वहां किसी से मदद मांगते हैं। क्या पता वो अपनी झोपड़ी में हमें रहने दे जब तक सुबह नहीं हो जाती। दोनों दोस्त इस झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। कोई है क्या? हमें थोड़ी सी मदद चाहिए थी। हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। जब दोनों अंदर आते हैं तो उन्होंने देखा कि अंदर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। माँ, हमें थोड़ी मदद की तलाश थी। हम बाजार के लिए निकले थे और चलते चलते उस जंगल में पहुंच गए और रात हो गई और हम इसी जंगल में फंस गए। थोड़ी मदद की जरूरत थी जब तक सुबह नहीं हो जाती। अगर आप बुरा ना मानो तो कुछ देर हम आपकी झोपड़ी में गुजार सकते हैं। बस सुबह होने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ क्यों नहीं बेटा, बैठो। तुम जितनी देर चाहे यहाँ रुक सकते हो। दोनों वहां चुपचाप बैठ जाते हैं। बूढ़ी माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खाने की खुशबू दोनों का ध्यान बार बार चूल्हे की तरफ ले जा रही थी। पर वो ये सोचकर अपने मन को मार लेते की है कि बूढ़ी माँ ने थोड़ा सा ही पकाया होगा। माँ इन दोनों की मन की बातें अच्छे से पढ़ लेती हैं। आ जाओ बेटा, खाना खा लो, खाना पक गया है। दोनों का मन तो खाने के लिए काफी कर रहा था, पर वहां अपने मन को टालते हुए कहते हैं। नहीं माँ, आप खाओ। आपने तो थोड़ा ही खाना पकाया होगा, पहले आप खा लो। बेटा, यहाँ पर हम तीनों के लिए ही खाना है, आओ खा लो। माँ, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा स्वाद तो हमने आज से पहले कभी नहीं खाया। माँ, आप यहाँ इतने घने जंगल में अकेले रहते हो। आपका क्या कोई परिवार नहीं है? बेटा, मेरा भी एक जमाने में भरा फूला परिवार था। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। एक दिन अचानक से उस गांव में भयानक तूफान आया और मेरे पति बेटे बहू पोते सबको बहा ले गया। बस मैं ही बच गई और अब मैं उस जंगल में रहती हूँ।
मेरा अपना कोई नहीं है। माँ, आप इतने घने जंगल में अकेले कैसे रहती हैं? माँ, आपको डर नहीं लगता? बेटा, डर किस चीज का? बस शुरू शुरू में थोड़ा सा अकेलापन सा लगता था, मगर अब इन सब की मुझे आदत सी हो गई है। माँ, अगर आप बुरा न मानो तो आप हमारे घर चलकर रह सकते हो। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। मेरी माँ बहुत जल्दी मुझे छोड़कर चली गई। अगर आप हमारे साथ चलोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको यहाँ उस घने जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं। माँ, आप मेरे साथ चलो। नहीं बेटा, अब मैं यही खुश हूँ। ये जंगल ही मेरा घर है। मुझे अब उस शांति भरे माहौल में ही रहना अच्छा लगता है। पर तुमने मुझसे पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा माँ, सुबह हो गई है, अब हम चलते हैं। माँ, एक बार आप फिर सोच लीजिए। अगर आप हमारे साथ चलना चाहे तो आप चल सकती हैं। नहीं बेटा, तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं यहीं पर खुश हूँ। ये जंगल ही अब मेरा घर है। अब हम चलते हैं। रखो बेटा, तुम मुझे बहुत ही नेक दिल लगे हो। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी माँ एक संदूक उठाती है और वो संदूक मूना और टुन्नू को थमाते हुए कहती है, बेटा, ये मेरे जीवन की जमा पूंजी है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरे ये किसी काम की नहीं। तुम दोनों उसे रख सकते हो और उसमें जो भी है उसे तुम आपस में आधा आधा बांट लेना। माँ, इसमें क्या है? तुम ही खोल कर देख लो, इसमें क्या है। जब वो संदूक को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, जिसको देखकर उन दोनों की आंखें खोली की खोली रह जाती हैं। इतने ज्यादा पैसे? माँ, आप इतने सारे पैसे हमें क्यों दे रही हैं? बेटा, मेरा अब यहाँ कोई अपना है ही नहीं और तुम मुझे बहुत नेक लगे और तुम्हारे पहनावे से तुम काफी गरीब लग रहे हो। इसीलिए मैंने तुम्हें ये पैसे देने का फैसला लिया है। अब तुम दोनों उसे रख सकते हो, उस पर तुम दोनों का बराबर का हक है। दोनों बूढ़ी माँ को शुक्रिया कहकर वहां से अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। आज वो दोनों बहुत खुश थे। दोनों अपने अलग अलग सपने सजा रहे थे। इतने सारे पैसे, उससे तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने लिए सुंदर सा घर बनवाऊंगा और इसमें नौकर चाकर होंगे जो मेरे आगे पीछे घूमेंगे। इतने सारे पैसों से तो मैं आराम से पूरी जिंदगी बैठकर खा सकता हूँ। मुझे तो कोई काम करने की जरूरत भी नहीं होगी। टुन्नू ये सब सोच ही रहा था, तभी मुन्ना बीच में बोल पड़ता है। टुन्नू भाई, घर पहुंचते ही हम उन पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। मन्ना के मुन्ना से पैसों को आधा आधा बांटने का ख्याल सुनकर टुन्नू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो मन ही मन सोचता, भला इन पैसों को मैं उस मन्ना के साथ क्यों बांटूं? मुझे ये सारे के सारे पैसे चाहिए। पैसों को भला बराबर क्यों बांटूं? पर मैं ऐसा क्या करूं जो ये पैसे केवल मुझे मिले? ये मुन्ना तो घर पहुंचते ही आधे पैसे ले ही लेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। दोनों अपनी अपनी सोच में आगे बढ़ जा रहे थे। चलते चलते वो एक खाई के करीब से गुजर रहे थे। खाई को देखकर टुन्नू को एक ख्याल आता है और वो मुन्ना को इस खाई में गिरा देता है। मुन्ना जैसे ही खाई में गिरता है, वो टुन्नू को आवाज लगाता है, टुन्नू भाई, मुझे बचाओ, मैं उस खाई में गिर गया हूँ। मुझे बचाओ टुन्नू भाई, मुझे बचाओ। मुन्ना भाई, तुम खाई में गिरे नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें धक्का दिया है ताकि ये पैसे मुझे तुम्हें ना देना पड़े। अब ये सारे पैसे मेरे हुए। टुन्नू वहां से चुपचाप चला जाता है और बेचारा मुन्ना उस खाई में ही पड़ा रहता है। रात के वक्त टुन्नू जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि मुन्ना की पत्नी अपने घर के बाहर अपने पति का इंतजार कर रही है। जब मुन्नी ने टुन्नू को आते हुए देखा तो उसने टुन्नू से पूछा, भाई, मुन्ना जी नहीं आए? वो कहाँ रह गए? वो भी तो आपके साथ ही गए थे ना? टुन्नू ने सारी बातों को छिपाते हुए कहा, हाँ बहन, मुन्ना और मैं हम दोनों साथ ही गए थे और मैंने अपने मालिक से मुन्ना की बात भी करवाई थी और मालिक ने उसे कल से काम पर आने को भी कह दिया था और मैं काम करके अभी घर लौटा हूँ। यह सुनकर मुन्ना की पत्नी और भी घबरा जाती है। भाई, मुन्ना जी अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ गए। वो ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चिंता मत करो बहन, आप सुबह तक का इंतजार करो। मुझे पक्का विश्वास है वो सुबह तक घर आ जाएगा। इतना कहकर तन्नू अपने घर को निकल जाता है। मुन्ना की पत्नी बहुत घबराई हुई थी। मुन्ना की पत्नी ने किसी तरह सुबह तक का इंतजार किया
सुबह हो चुकी थी। मूना अभी तक घर नहीं लौटा था, जिससे उसकी पत्नी बहुत घबराई गई थी। वो टन्नू के घर जाती है। भाई, मुन्ना जी अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ गए। वो ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप चिंता मत करो मुनी बहन, मैं अभी जाकर मूना का पता लगाता हूँ और अपने साथ लेकर आता हूँ। टुन्नू घर से बाहर चला गया और दौड़ जाकर जंगल में ही बैठ गया। थोड़ी देर यही रुकता हूँ, बाद में जाकर कह दूंगा कि मैंने मुन्ना को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला, और उसके बाद मैं अपनी पत्नी को इन पैसों के बारे में बताऊंगा। वो भी बहुत खुश हो जाएगी। मुझे घर के लिए निकलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। टुन्नू वहां थोड़ी देर आराम करता है और आराम करने के बाद वो फिर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वो बहुत परेशान होने का दिखावा करके मुन्नी के घर पहुंचता है और मुन्नी को आवाज लगाता है। मुन्नी बहन, अमुनी बहन, बाहर आओ। मुन्नी बाहर आती है और वो टुन्नू बताता है कि उसने मुन्ना को बहुत ढूंढा और उसे वो कहीं भी नहीं मिला। पता नहीं मुन्ना भाई कहाँ है। तभी मुन्नी के पीछे से मूना बाहर आता है। मूना को अपने सामने जीता जागता देखकर टुन्नू के तो पैरों तले जमीन ही खसक जाती है। मुन्ना, तुम यहाँ कैसे? क्यों टुन्नू, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हो रही? टन्नू मुन्ना की बातों का कोई जवाब नहीं देता। टुन्नू का दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि वो मूना को देखकर बहुत हैरान था और उसको मूना से डर भी बहुत लग रहा था। मुन्ना ने मुन्नी बहन को सारी बातें बता दी होगी। अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे यहाँ से जल्द ही निकल लेना चाहिए, वरना ये मन्ना तो मुझे जेल भेजवा कर ही मानेगा। जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर भाग जाऊंगा और ये मन्ना मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। टुन्नू ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसको इस संदूक का ध्यान आता है और वो इस संदूक के पास जाता है। संदूक को देखकर टुन्नू की जान में जान आती है। ये सब कैसे हुआ? मेरे पैसे कहाँ गए? कहीं उस मूना ने तो नहीं चुरा लिए? टुन्नू ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने बूढ़ी माँ आती है। अचानक बूढ़ी माँ को अपने सामने देखकर टुन्नू बहुत हैरान हो जाता है। माँ, आप यहाँ कैसे? अपनी गंदी जबान से मुझे माँ मत कहो। तुमने अपने दोस्त के साथ इतना बुरा किया, यही तुम्हारी कर्मों की सजा है। तुमने उन पैसों के लिए अपने दोस्त को मारने की कोशिश की। लो, अब तुम्हारे पास न तुम्हारा वो दोस्त है और न ही पैसे। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था। तुम माफी के लायक नहीं हो। अपने दोस्त को जान से मारने की कोशिश की है तुमने, और अब यही तुम्हारी सजा है। इतना कहकर बूढ़ी माँ वहां से चली जाती है। टुन्नू को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। टुन्नू अपने पास से सब कुछ गवा देता है जिसके उसने सपने देखे थे। मूना अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता। टुन्नू ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कितने सारे सपने देखे थे, उसने वो सारे पैसे मुझसे छीन लिए और मेरे सपने भी। मुन्ना ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर बूढ़ी माँ आती है। भी आप यहाँ कैसे, और आपको मेरे घर का पता कैसे मिला? बेटा, मैं हर जगह आ सकती हूँ। मुझे हर जगह का पता मालूम है। माँ, ये तो वही संदूक है ना जो आपने मुझे दिया था? हाँ मुन्ना बेटा, ये वही संदूक है और अब ये तुम्हारा हुआ। पर माँ, ये संदूक तो टुन्नू के पास था ना? हाँ, टुन्नू के पास जो होना चाहिए था वो उसे मिल गया है, और तुम्हारे पास जो होना चाहिए वो ये है। जी, इतने सारे पैसे उससे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारे सारे सपने उससे पूरे हो जाएंगे। हाँ मूनी, उससे हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे जो हमने देखे थे। प्यारे दोस्तों, हमें कभी अपनों के साथ गलत नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनों का साथ देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।